नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी लिखना बहुत ही आसानी से आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी कोई भी अंग्रेजी का शब्द है उसे बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ उनका मीनिंग भी आपको बता दूंगा ताकि आपको वह शब्द कहीं दिखे तो आप उन्हें हिंदी में समझ भी पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों लाइक जरूर करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ना बताता हूँ। देखिए लिखा गया है पहला शब्द PLAY। तो बच्चों अगर कोई भी दो अक्षर एक साथ लिखे होते हैं तो जो पहला वाला अक्षर होता है ना उसको हम आधा लिखते हैं। तो यानी हम P से आधा लिख देंगे, उसके बाद L से लिखेंगे लॉ। क्या लिखेंगे? लॉ। अब ए के साथ अगर Y लिखा होता है तो इस ए का जो उच्चारण होता है बच्चों वह ए की मात्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? ए की मात्रा। तो इसे हम पढ़ेंगे प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। मीनिंग भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्ले मतलब हो गया खेलना। और शब्द दिखाऊं जैसे DAY। तो अगर ए के साथ Y रहेगा तो ए की मात्रा, इसे पढ़ेंगे डे। RAY इसे पढ़ेंगे रे। PAY इसे पढ़ेंगे पे। तो अगर ए के साथ Y रहेगा तो ए की मात्रा पढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे लिखा TALK। तो टी से पढ़ेंगे बच्चों आपका टॉ। ए से यहाँ पे आ की मात्रा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ए की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, आ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है बच्चों यल और के। तो अगर यल के साथ के लिखा रहता है तो बच्चों यल साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है, हम उसको नहीं पढ़ते हैं। के से पढ़ेंगे क। यह लिखा टाक। टाक मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बात करना, ठीक है। तो के साथ अगर यल लिखा रहता है बच्चों तो यह यल साइलेंट होता है, मतलब यल को हम नहीं पढ़ते हैं। लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे टॉक, मतलब होता है बात करना। आगे लिखा है HELP। तो H से पढ़ते हैं ह। ई से पढ़ेंगे ए की मात्रा। L और P है तो L से आधा लॉ लिख देंगे और P से प। यह लिखा है हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। क्या होता है? मदद करना, ठीक है, हेल्प। आगे लिखा है SEND। तो S से पढ़ते हैं आपका शॉ। ई से पढ़ते हैं ए की मात्रा। अब यहाँ N और D है तो N से आधा नौ बना देंगे और D से डा। तो अगर दो अक्षर एक साथ मिले आपको तो पहले वाले को आधा बना के लिखिएगा, ठीक है। तो लिखा सेंड, मतलब होता है भेजना। क्या होता है मेरे दोस्त? भेजना, ठीक है। आगे लिखा है MAKE। तो M से पढ़ते हैं आपका माँ। अब यहाँ पे जो ए है बच्चों इससे हम ए की मात्रा पढ़ेंगे, ना तो इसको आ की मात्रा पढ़ना है ना तो आय के रूप में पढ़ना, कुछ नहीं। इसे आपको ए की मात्रा पढ़ना है। क्यों बच्चों? अगर ए के साथ एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहता है तो उस ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। के से पढ़ेंगे क और लास्ट में ई रहता है तो उसे नहीं पढ़ते हैं। लिखा गया मेक, मतलब होता है बनाना। क्या होता है मेरे दोस्त? बनाना, ठीक है। आगे लिखा है FALL। जब से पढ़ेंगे आपका फा। ए से अगर ए के साथ डबल एल रहता ना बच्चों तो उसे हम अ पढ़ते हैं, अ। डबल एल से लॉ पढ़ेंगे। अगर डबल एल रहता है यानी डबल अक्षर कोई भी लिखा रहे तो एक अक्षर को हम साइलेंट कर देते हैं, एक से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइलेंट होगा, एक यल साइलेंट रहेगा, एक से लिखेंगे। तो यह लिखा है फॉल। क्या लिखा है? फॉल। उसी तरीके से और शब्द बताऊँ, TALL, यह लिखा है टॉल। FALL फॉल। HALL हॉल, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए के साथ डबल एल रहे तो अ का उच्चारण होगा, मतलब यह बिंदी लगा देंगे और यहाँ पे आ की मात्रा, ठीक। आगे लिखा है FAIL। एफ से पढ़ते हैं फ। अगर ए के साथ आई रहता है तो ए की मात्रा लिखते हैं और यल से लॉ। ये लिखा फेल, मतलब होता है असफल। क्या होता है? असफल, ठीक है, फेल। आगे लिखा है GONE। तो जी से पढ़ते हैं आपका ग और ओ के साथ अगर
लास्ट में ई लिखा रहा है तो ऑ पढ़ेंगे, यह पढ़ेंगे गौ, एन से नौ लिखा है गौन, और लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। गौन मतलब क्या होता है, जा चुका, क्या लिखा जाता है, देखिए गो मतलब होता है जाना, गो का ही थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा है, ठीक है। गौन मतलब जा चुका। आगे लिखा है FEEL, तो एफ से पढ़ेंगे फ, और कहीं पे अगर डबल ई लिखा रहा है तो उससे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। यह लिखा है फील, क्या लिखा है मेरे दोस्त, एल से लिखेंगे लॉ लिखा। फील मतलब होता है महसूस करना, क्या होता है, महसूस करना। अब एक शब्द और आपको बताता हूँ, वहाँ पे डबल ई रहेगा लेकिन उसको हम बड़ी की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, जैसे DEER। देखिए यहाँ पर भी डबल ई है, यहाँ पर भी डबल ई है, लेकिन यहाँ पर हमने बड़ी की मात्रा पढ़ा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो डबल ई है इसको बड़ी की मात्रा हम नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे सर, यहाँ पे अगर डबल ई के साथ बच्चों आर लिखा रहता है ना तो इसका उच्चारण ई हो जाता है, क्या हो जाता है, ई। यहाँ पे तो बड़ी की मात्रा पढ़ा लेकिन यहाँ पे ई पढ़ेंगे। पढ़ के बता दें इसको, DEER, तो डी से पढ़ेंगे ड, और डबल ई के साथ अगर आर रहेगा तो ई है, तो इसे पढ़ेंगे डी, आर से र, ये लिखा डियर, इसे पढ़ा जाएगा डियर, इसे डीर नहीं डियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह लिखा है डियर। आगे RISE, तो आर से पढ़ते हैं र, आई का उच्चारण बच्चों आई होगा, और एस से पढ़ेंगे जॉ, लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। लिखा है राइज, मतलब होता है उगना, क्या होता है मेरे दोस्त, उगना, ठीक है। आगे OPEN, तो ओ से होता है बच्चों ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा ओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरा ओ। अब पी से लिखेंगे प, ई का उच्चारण आ हो जाएगा, एन से न, लिखा है ओपन, मतलब होता है खोलना, क्या होता है मेरे बच्चों, खोलना, ठीक है। ओपन मतलब खोलना, जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो, ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। आगे लिखा है FIND, तो एफ से पढ़ेंगे फ, आई का उच्चारण बच्चों आई के रूप में करेंगे, और एन और डी है तो एन से आधा ना बनाएंगे, डी से डॉ, लिखा फाइंड, मतलब क्या होता है, पाना, फाइंड मतलब पाना होता है, ठीक। आगे लिखा BIND, तो बी से पढ़ेंगे बा, अब यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई होगा, और एन से आधा ना, और डी से डॉ, लिखा है बाइंड, मतलब क्या होता है, बांधना, बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना, ठीक है। तो बच्चों अगर आई के साथ ND और या LD रहता है, ये दोनों आ जाए तो इसका उच्चारण जो होता है आई होता है, क्या होता है, आई के रूप में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आई के साथ ND या LD आता है, ये सभी चीज़ें हमने पीछे के वीडियोज में बताई हैं बच्चों, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखिएगा। आई के वीडियो जो में बताया है, आई को पढ़ने का तरीका हमने बताया ना, तो उसमें हमने बता रखा है कि आई के साथ अगर ND या LD आए तो हम उसे आई पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ND है ना तो आई पढ़ा, यहाँ पर भी इसे हम फाइंड पढ़े हैं, इसे बाइंड पढ़ें। इसे बिंड क्यों नहीं पढ़ा, बिंड क्यों नहीं पढ़ा, फिंड क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि बच्चों अगर आई के साथ ND LD रहे तो आई पढ़ेंगे, ठीक। आगे लिखा है STAY, तो ए से और टी है तो एस से आधा 100, और टी से टॉ लिखेंगे, और ए के साथ वाई रहेगा तो ए की मात्रा है, लिखा है स्टे। जैसे यहाँ पर ए के साथ वाई था तो हमने ए की मात्रा पढ़ा, लिखा गया स्टे, मतलब होता है ठहरना, क्या होता है मेरे दोस्त, ठहरना, ठीक है। आगे लिखा TEAA, तो टी से पढ़ते हैं टॉ, और ई का उच्चारण एक ही मात्रा होगा। अब कोई भी अक्षर दो बार आता है तो एक को हम साइलेंट करते हैं, एक से लिखते हैं, यल से बनाएंगे लॉ, लिखा है टेल, मतलब होता है बताना, क्या होता है, बताना होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है उसे पढ़ेंगे। ऐसे अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों अगर कोई भी अक्षर लिखा होता है तो अलग अलग जगह उसका अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे जो ए है इसका उच्चारण एक ही मात्रा हो गया, यहाँ पे जो ए है इसका आ की मात्रा हो गया, यहाँ पे देखिए जो ए है वह भी ए की मात्रा हो गया, और यहाँ पे जो है आ की मात्रा ऐसे चाँदबिंदी हो गया, यहाँ पे जो ए है ए की मात्रा हो गया। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं लगातार तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा कि किस शब्द को कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।